गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक पिछले वीडियो के माध्यम से हमने क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.3 तक कवर कर लिया था। तो इस वीडियो के माध्यम से हम एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो उससे हमारा पहला क्वेश्चन है कि कुछ भिन्न दे रखा है, पूछ रहा है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। द डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? शांत मतलब टर्मिनेट। तो टर्मिनेट माने क्या था? जैसे 2/5 हम ले लें, इसको भाग दें, 5 में 2 से भाग देना जाएगा नहीं, 0.10 तो अब देख रहे हैं हमारा शेषफल क्या आ रहा है? 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो ये क्या होता है? हमारा टर्मिनेट। अगर ये शेषफल 0 है, शेषफल रिपीट करें, जब रिपीट करते हैं उसे हम नॉन टर्मिनेट अशांत बोलते हैं। जैसे 3/5, 1/3, जब इसे भाग देंगे 3 से, 3 × 9, मतलब जिसको भाग देने से शेषफल 0 ना है वो क्या कहलाता है? अशांत। अशांत मतलब नॉन टर्मिनेट। तो ये तो हो गया शांत और अशांत। अब कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं ये कौन सा है, किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका अशांत है। तो इससे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं 36/, अब इसको से हम भाग देंगे 100 का, तो ये 3.36। अब देखा यहाँ पर हमारा ये जो दशमलव के बाद रिपीट नहीं करेगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो यह कैसा प्रसार होगा? हमारा शांत प्रसार। इसको से भाग दे हम 11 में 1 का भाग जाएगा नहीं, यहाँ 0 उतार के दशमलव ले लें। अब भी देखें 11 इससे बड़ा है, फिर 1 0 और 1 0। अब ये 11 से बड़ा, तो 11 9 99, कब पूरे कितना है? 1 वाला। तो जब दशमलव है तो 1 0, अब ये फिर नहीं जाएगा, फिर आप 0 बढ़ाकर, तो 11 9 99। मतलब हमारा ये जो रिमाइंडर है शेषफल वो 0 नहीं है, तो अब ये रिपीट करता जाएगा। मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत। दशमलव प्रसार अशांत, नॉन टर्मिनेट। इसका देख लेते हैं। तो इसको पहले फ्रैक्शन में 8 चौका 32, 8 × 4 + 1/8, मतलब 8 चौका 32 से 33/8 है। अब 33 में 8 से भाग दें हम, देखते हैं दशमलव इसका काम होता है फिर अशांत। 33/8, 8 चौका 32, एक बार में नहीं जाएगा, दशमलव 0, 8 × 1 = 8, 2 3 0, 8 × 2 = 16, 4, 8 × 5 = 40, शेषफल 0 हो जाता है। मतलब इसका दशमलव प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार है, टर्मिनेट करना शांत। सेम इसी प्रकार ये भी लगेगा। 2 में 11 भाग दीजिए, अगर देखिए शेषफल 0 बच रहा है तो हमारा शांत हो जाएगा। शेषफल 0 नहीं बच रहा है, 0 के अलावा 1 2 3 कुछ बच रहा है जो रिपीट कर रहा है, मतलब वो क्या हो जाएगा? अशांत। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमें दे रखा है कि यदि 1/7 की ये वैल्यू है, इसका मतलब क्या है? 0.142857, ये रिपीट करिएगा, 14287, 14287, ये ऐसे रिपीट करेगा। तो रिपीट कर रहा है तो इसको हम क्वेश्चन में इस तरह लिख दिया गया है, जो संख्या रिपीट करे उसके ऊपर बार बार। तो अब इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? फिर इसको 2 × 1/7 लिखते हैं, 2 × 1/7 की ये वैल्यू है 0.14285 7।
अब इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, 1 5 दूनी 10, 1 11, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 4 दूनी 8 और 2, मतलब इसका ये भी रिपीट करना चाहिए। ये किसके वैल्यू होगी हमें 2/7। अब 3/7 का वैल्यू होगा, इसको लिखेंगे 3 गुणे 1/7, तो जाएगा 3 गुणे वैल्यू क्या है 1/7 की 0.14285 रिपीट करें। अंदर मल्टीप्लाई कर दें इसको, 7 3 का 21, हाथ से लगा 2, 3 5 15 2 17, हाथ से लगा 1, 8 3 का 24, 1 25, हाथ से लगा 2, 3 दूनी 6 2 8, 8 हाथ से क्यों लगेगा, 4 12, हाथ से लगा 1, 3 का 3 4 0, मतलब ये संख्या रिपीट करें। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5/7। इसको लिखेंगे 5 गुणे 1/7, तो 1/7 की वैल्यू रख दिया हम, ये जाएगा 0.14285 ये रिपीट करेगा। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करें, तो 7 5 35, हाथ से लगा 3, 5 5 25 3 28, हाथ से लगा 2, 8 5 40 2 42, हाथ से लगा 4, 5 10 14, हाथ से लगा 1, 5 चौका 20 21, हाथ से लगा 2, 5 1 5 5 2 7, तो इसके मान, तो ये संख्या बार बार इसका रिपीट करेंगे। इस तरह से इसमें 3 और पार्ट है, उसको आप लोग खुद इसी तरह से लगाइए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। 3 में हमें यहाँ पर कुछ आसान परिमेय संख्या दे रखा है, उसे हमें p/q के रूप में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं ये, तो अब इसको इसका मतलब क्या है 0.6666 ये संख्या क्या है रिपीट करें, मतलब जो संख्या रिपीट करती है उसके ऊपर बार हम लगा देते हैं। तो इसके लिए हमने इंट्रोडक्शन में बताया जाए तो कैसे लगेगा, बट अब इसे हम करते हैं। अब इसको माना x बराबर 6 बार, अब हमें इसमें किस संख्या से गुणा करना है वो देते हैं, तो हम 1 लिख लेते हैं। अब देखते हैं कौन सी संख्या रिपीट करे, मतलब दशमलव के बाद जितनी संख्या रिपीट करते हैं उतने हम 0 लगाते हैं। यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या रिपीट करें मतलब 10, तो इसका मतलब हो जाएगा कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देते हैं, दोनों साइड 10 से गुणा कर देते हैं। दोनों साइड 10 से गुणा कर दें तो ये जाएगा 10x बराबर 6.666 इसको हम लिखेंगे 10x बराबर 6 प्लस 0.666, इसको हमने माना है 6 प्लस x, ये 10x x इस साइड आ जाएगा, 10 माइनस x बराबर 6, तो ये 9x बराबर 6, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6/9, काटेंगे 3 से तो ये जाएगा 2/3, ये होगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो अब पहले इसमें देखिए कौन सी संख्या रिपीट करें, तो इसका मतलब है वो जिस संख्या पर बार लगाते हैं इसे हम बार लगाते हैं, जिस संख्या पर बार लगाता है वही संख्या बार बार रिपीट करती है। तो इसका मतलब अगर इसमें बार लगा है तो इसका ये मतलब हो गया 0.4777 रिपीट कर रही है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए भी वही कंडीशन माना x बराबर 0.4777 इस तरह लिख देंगे। तो अब हमें इसमें कौन सी संख्या जो संख्या रिपीट करती है उसी को हम दशमलव के आगे साइड रखेंगे। तो देख रहे हैं हमारे 7 रिपीट करिए, 4 रिपीट नहीं कर रहे, तो 4 को दशमलव के इस साइड करने के लिए 10 से गुणा करेंगे,
दोनों साइड 10 से दोनों साइड गुणा कर देना, दोनों साइड गुणा कर देना। तो दोनों साइड गुणा करेंगे तो ये 10x बराबर 4.777 ये संख्या रिपीट करते चले जाएगी। तो अब हमें इसमें क्या करना है कि एक लिख लेते हैं, फिर देखें दशमलव के बाद कौन कितनी संख्या रिपीट करिए। तो यहाँ दशमलव बाद एक संख्या रिपीट करिए, मतलब फिर 10 से गुणा कर दें, पुनः 10 से गुणा कर दें, पुनः 10 से दोनों साइड गुणा करें। तो 10 से दोनों साइड गुणा करेंगे तो ये जाएगा 100x बराबर 47.777 ये रिपीट कर देते हैं। तो इसको हम ये लिख सकते हैं 43। अब देखिए क्या हमने माना है x इतना, तो इसको लिखने के लिए 43 प्लस 4.777 इस तरह हम लिखते हैं। तो मेरे 10x इसके बराबर 4.77, इसके लिए 10x लिख लें, 43 प्लस 10x ये कितना हमारा 100x। तो 10 इस साइड आ जाएगा, तो 10 इस साइड आएगा तो कितना रहेगा 90x बराबर 43। तो जब इसको x कर दो यहाँ से हो जाएगा 43 बट्टा 10 में घटा 90, तो ये हमारा ठीक। तो अब हम नेक्स्ट वाली बात करते हैं। अब तो इसका मतलब है 0.001001001 ये संख्या बार बार रिपीट करें, मतलब दशमलव बाद कितनी संख्या रिपीट करें 3 संख्या। तो एक लिखें, दशमलव बाद कितनी संख्या रिपीट करें 3। तो इसमें हमें दोनों साइड 1000 से गुणा करना पड़ेगा। इसके लिए फिर वही माना x बराबर 0.001001001 दोनों साइड तीन संख्या रिपीट करें से गुणा करने पर 1000 से गुणा करने से ये जाएगा 1000 बराबर, तो ये इधर उठ ये जाएगा हमारा 1.001001 इस तरह रिपीट कर देते हैं। तो इसको हम लिखते हैं 1 प्लस 0.001001। अभी इसको हमने क्या माना x, ये 1 प्लस x, ये 1000x है, ये इस साइड आएगा तो 1000 x माइनस x बराबर 1, मतलब ये जगह 999 x बराबर 1, तो x की वैल्यू जाएगी 1/999। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी तरह से ये सवाल रहेगा। सो इसको आप कॉपी कर लीजिए, हम नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। मतलब ये कह रहा है कि 1/17 को हम 17 से भाग दें तो जो ये रिपीट करेगा कितनी संख्या के बाद ये रिपीट करेगा। तो इसका एक कंडीशन होता है कि यदि 1/n है, अगर ये कितनी संख्या के बाद रिपीट करता है तो ये n-1 संख्या के बाद रिपीट करता है, मतलब भाजक से एक कम बार ये रिपीट करेगा। जैसे अगर 1/5 हम ले 1/3 ले, ये कितनी बार रिपीट करेगा, 3 में से 1 घटा दें 2 बार, तो 2 बार भाग देने के बाद ये रिपीट करेगा। तो ऐसे ही अब बोला 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति कितने अंकों के बाद
बार होती है। तो अंकों की पुनरावृत्ति हमेशा n-1 बार होती है। अगर n से हम भाग दे रहे हैं तो n-1 बार अंकों की पुनरावृत्ति होती है। अब इसको हम देखते हैं। तो अब इसको हम क्या कहते हैं, 1 में 17 से भाग देंगे। तो 17 से इसको भाग देते हैं तो हमारा इस प्रकार ये भाग जाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ 10 है और यहाँ भी 10 है। फिर अगर 10 है तो 0 उतरेगा तो 100, मतलब फिर पुनः यही संख्या 0 से रिपीट होती जाएगी। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो अंकों की अधिकतम संख्या को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16, मतलब पुनरावृत्ति में अंकों की अधिकतम संख्या 16 होगी। पुनरावृत्ति में अंकों की अधिकतम, अंकों की मैक्सिमम संख्या, मैक्सिमम नंबर 16 अंक बाद क्या होगा, ये रिपीट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्या। तो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अलग अलग परिमेय संख्या निकालना हो तो पहले देखते हैं कि वो क्या रिपीट कर रही है कि पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाएगी। तो जब इसको 5 में 7 से भाग देना जाएगा 10 लेके चलते हैं। तो जब हम भाग दे रहे हैं तो देख रहे हैं कुछ संख्या के बाद ये रिपीट करना शुरू हो जाएगी। चलो इसमें भागते हैं तो मतलब ये क्या है, 5/7 का वैल्यू क्या लिखेंगे, 0.714285, ये हमारा रिपीट होगा। और वैसे ही 2/9/11 का ये जगह 0.81 ये रिपीट कर देंगे। तो इनके बीच 3 परिमेय संख्या है, 3 परिमेय संख्या संख्या हो जाएगा हमारा 0. ये 714 है तो क्या हो जाएगा 714001230 इस तरह से। फिर 0.746012 इस तरह से रिपीट। फिर 0.800100 ये हमारे 3 अपरिमेय संख्या होगी। तो अगर किन्हीं दो परिमेय संख्या के बीच में अपरिमेय संख्या निकालना तो इसको भाग देने के बाद देखना रिपीट कर रहा है नहीं रिपीट कर रहा है, तो उन्हीं के बीच 3-4 संख्या लिख देंगे। तो जितनी संख्या पूछे हमारे उसमें लिख देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि कुछ एग्जांपल दिया क्या बोला कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसके इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ लिया था कौन सी परिमेय संख्या होगी, कौन अपरिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय संख्या का पहचान क्या था हमारा, हम देख रहे हैं अगर स्क्वायर रूट में कोई पूर्ण वर्ग न हो, पूर्ण वर्ग न हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो संख्या थी वो क्या थी हमारी अपरिमेय संख्या। फिर सेकेंड कंडीशन में कि कोई ना तो रिपीट कर रहा है ना तो टर्मिनेट हो रहा है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। ये हमारी संख्या क्या कहलाती थी, अपरिमेय संख्या। तो अगर कोई संख्या टर्मिनेट नहीं कर रहा है और रिपीट कर रहा है, मतलब टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो हमारी संख्या परिमेय संख्या है। जैसे ये तो √23 हमारे क्या है, √23 किसी पूर्ण संख्या का पूर्ण वर्ग है, तो ये किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये क्या है हमारा अपरिमेय संख्या। √225 तो ये 15 का पूर्ण वर्ग है, मतलब ये क्या है हमारी परिमेय संख्या। 0.75
3796। तो यहाँ देख रहे हैं दशमलव कुछ संख्या बाद ये टर्मिनेट हो जाएगी, ये क्या हमारी परमेय संख्या। और ये भी देख रहे हैं दशमलव रिपीट टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिपीट कर रहा है, तो हमारे जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये हो जाएगा परमेय संख्या। नेक्स्ट ये तो देखा 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 टाइम 0 1 डबल, ये मतलब ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी अपरमेय संख्या। तो परमेय और अपरमेय संख्या का जो परमेय संख्या क्या होता है, जो टर्मिनेट हो जाए और टर्मिनेट नहीं हो तो रिपीट करे, तो ये हमारी परमेय संख्या कहते हैं। मतलब कि परमेय संख्या का या तो टर्मिनेट हो जाए फिर अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो बट रिपीट करें, अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है रिपीट कर रहा है तो परमेय संख्या हो जाएगी। वही अगर ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट कर रहा है तो ये अपरमेय संख्या होगी। तो यहाँ तक क्वेश्चन हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.3। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन देखेंगे। सो थैंक यू।